चुनाव करना। पता नहीं कितने पर्याय हैं, कितने फैसले करने पड़ते हैं हर एक दिन। सचमुच मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सोचा तो ये पक्का हो गया कि रोज तो 100 होंगे। बिस्तर से उठना एक विकल्प है, आप क्या खाएंगे ये एक विकल्प है, आप वक्त कैसे बिताएंगे विकल्प है, आपके विचार एक विकल्प है। और मैं जानती हूं हम कभी कभी उसमें से तो ज्यादा समय लगाते हैं क्योंकि हम बस सोचते हैं। खैर, जानते हैं जो विचार आया उसे कैसे रोकूं, पर सच ये है कि विचार चुनना आपके हाथ में है। आप फैसला कर सकते हैं आपको क्या सोचना है। शब्द भी एक बड़ा क्षेत्र है, हमें सावधान रहना चाहिए कि हमने क्या बोला, और बुद्धिमता से चुनाव करना है। हम अपने पैसे से क्या करेंगे ये भी विकल्प है। आप पैसे बचाएंगे या नहीं यह विकल्प है। अगर आप अभी नहीं बचाएंगे तब आप बुढ़ापे में पछताएंगे। और आपको सही विकल्प चुनना सिखाने की यही वजह है कि सबसे पहले ये पवित्र पुस्तक का विषय है, पर दूसरे अगर आप अच्छे विकल्प नहीं चुनते तब आप पछताने लगते हैं। खैर, अगर कोई आपको सही विकल्प चुनना नहीं सिखाता, दुख से आपको जीवन के अंत में पीछे मुड़कर आप देखते हैं तो सब दिखाई देता है। पछतावा। मेरे पिता 86 साल में मरे कुछ 4 साल पहले, और हालांकि उन्होंने यीशु को मरने से 4 साल पहले पाया, जिसके लिए मैं बहुत खुश थी। मैं ईमानदारी से कह सकती हूँ कि शायद मेरे पिता ने पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखा होगा तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिला होगा उन्हें। और 86 साल के बाद शायद कुछ 10 लोग होंगे जो उनकी दफन विधि पर आए थे, और उनमें से ज्यादा मेरे बच्चे थे जो मेरे लिए गए। दुख की बात यह है कि जब आप जिंदगी जी चुके हो और किसी को आपकी कमी नहीं छूटती, जाने के बाद भी क्या उन्होंने पूरी जिंदगी विकल्प चुने जिनमें रिश्ते बनाना जरूरी नहीं था, लोगों के लिए बुरे थे, निभाना उनके साथ कठिन था, उनमें कड़वाहट टिका करने और फौरन फैसला सुनाने वाले थे, और उन सभी बातों का एक विकल्प था। वो अपनी भावना से जीते थे और उनकी कई भावनाओं को प्रोत्साहन और नियंत्रण दुश्मन करता था, क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में बिल्कुल भी नहीं थे। अब आखिरी 4 सालों में उनमें मैंने भारी बदलाव देखा, पर जानती हूं कि वो मेरी तरफ देखकर पछताते कि मेरा शोषण किया। जानती हूं कि वो माँ की तरफ देखकर हर समय पछताते कि वो पी कर आते और उसे मारने लगते। जानती हूँ वो मेरे भाई के बारे में सोचते जो हमें देखने नहीं आता, क्योंकि उसकी जिंदगी गमगीन हो गई थी। जानती हूँ पिता को उसके साथ वक्त नहीं बिताने का पछतावा होगा, जो खेल वो नहीं देखने गए, जो गलत बातें उसे करना सिखाया। और मैं नहीं सोचती कि मैं उसके जीवन में देखकर 86 साल के बाद महसूस करने का दुख भूल पाऊंगी। उसके पास कुछ न था, सिर्फ पछतावा। उम्मीद है और मैं प्रार्थना करूंगी कि आप में से किसी के साथ भी ऐसा कभी ना हो, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में शामिल ज्यादातर लोग, और कई तो टीवी पर भी देख रहे होंगे, वो मसीह धर्मी हैं जिनके जीवन में यीशु हैं। उम्मीद और प्रार्थना है कि उनकी वजह से आप बेहतर विकल्प चुनेंगे। पर वहां किसने लाखों मसीह धर्मी हैं जो अभी भी बुरे विकल्प ले रहे हैं हर रोज। जानते हैं, हम आजादी की काफी बातें करते हैं और यीशु ने कैसे आजाद किया, और मसीह धर्मी होते ही आजाद हो गए, और हम बंधन से आजाद हैं और हम उससे आजाद हैं, इससे आजाद हैं। पर आपको समझना चाहिए कि आजादी एक जिम्मेदारी भी है। तो यही बात है कि हम विकल्प चुनने को आजाद हैं, पर हमारा चुना हुआ विकल्प एक बीज जैसा है जिसे बोया जाता है, और हर बोया हुआ बीज हमारी जिंदगी में कोई फसल जरूर लाएगा। हम इस सप्ताहांत बुद्धिमता की बात करेंगे। पवित्र पुस्तक बुद्धिमता की ढेरों बातें कहती हैं कि बुद्धिमता होना कैसे भला है और मूर्ख होना कितनी बड़ी मूर्खता है। और बुद्धिमता, मैं चाहूंगी कि इसे याद रखें। अगर आप लिख रहे हो तो इसे लिख कर रखें, अगर आप संदेश की कैसेट लें तो उसे ले लें। मेरा विश्वास है कि बुद्धिमता, और ये पवित्र पुस्तक की खास परिभाषा जैसा नहीं है, पर ये
बुद्धिमत्ता की मेरी परिभाषा है और इसे मैं सही मानती हूँ। बुद्धिमत्ता अभी करने में मानती है, जिससे वो बाद में संतुष्ट हो सकती है। हम फैसले लेते हैं, वो तो बस छोटे फैसले होते हैं जो शायद कभी जीवन में धरती पलटने वाले नहीं होंगे। उन्हें हम रोज लेते हैं। दिन चढ़े और दिन ढले, हम क्या खाने वाले हैं, हम कैसी परियोजनाओं को करना चाहते हैं, जिसे शुरू किया है वो खत्म होगा, हम अपने खाली वक्त का क्या करेंगे, आज हम व्यायाम करेंगे या किसी और दिन पर टालेंगे, हम क्षमा करेंगे जिसने हमें क्रोधित किया, क्या उस व्यक्ति पर हम दया दिखाएंगे। पर तभी जीवन बदलने वाले फैसले भी आते हैं और मेरा विश्वास है कि यहाँ पर लोग हैं जिन्हें जीवन का अहम फैसला करना है, और भी लोग हैं जो मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं जिन्हें फैसला करना ही होगा। आप अपनी जिंदगी से नाखुश हैं, जैसी चीजें हो रही हैं उससे संतुष्ट नहीं है। खैर, सबसे बुरा आप करेंगे कि जो करते आए हैं उसी को दोहराते आए और अगला अलग परिणाम की अपेक्षा करें। हर कोई जो अपने जीवन में बदलाव चाहता है उसे अपने कर्मों को देखना होगा। अच्छी खबर यह है कि आप कई सालों के लिए गलत फैसले कर सकते हैं और शायद पहले 20 मिनट में गलत फैसले लेने पर क्या होता है वो बताऊंगी। पर कोई हताश या उदास होकर ये ना सोचे, बाप रे, आपको सुनने के बाद उसे महसूस होने लगा कि मैं मुसीबत में हूं। सुसमाचार की अच्छी बात यह है कि आपका किया हर सही फैसला परिणाम को उलटता है। हर गलत फैसले को जो आपने लिए है, अब ये अच्छी बात है ना, आपका लिया हर सही फैसला देखा आज यहाँ किया हुआ फैसला भी आपकी मदद करेगा। आपके पहले लिए हुए गलत फैसलों को, परिणामों को उलटने में आपका दिमाग परमेश्वर के वचन से नया बन जाएगा। आपको परमेश्वर के वचन से नया बन जाएगा। आपको परमेश्वर के वचन से निर्देश मिलेंगे। हमने लोगों के चंगा होने की प्रार्थना की है। कई लोगों ने यीशु को उद्धार के रूप में पाने का फैसला आज कर लिया है। तो हम हर वक्त बस फैसले करते रहते हैं। अब मैं इस शिक्षा में चाहूंगी कि आप इसे याद रखें और मुझे भी सचमुच इसे याद रखना चाहिए। मुझे विश्वास नहीं होता कि धीरे धीरे न फैसला करने पर उससे अच्छा होने की उम्मीद रखें। हम तेज रफ्तार समाज में रहते हैं और हमारे पास कई सूचनाएं आती रहती हैं। एक ही वक्त में हमारी मानसिकता होती है बस फौरन फैसला कर लेने की, और कभी कभी वो ठीक होता है, पर कुछ बातें हमें धीरे से करनी चाहिए। और एक बात हमें ये करनी चाहिए कि धीरे से करना चाहिए, वो है बोलने से पहले सोचना। कई बार ऐसा होता है कि हम बस बोलते चले जाते हैं और कभी भी इस बारे में नहीं सोचते कि हम क्या बोल रहे हैं और सामने वाला भुप 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 उसे क्या समझ रहा है। तो सबसे पहले हमें ये फैसला लेना होगा कि हमें कुछ भी बोलने से पहले ध्यान से सोचना होगा। आमीन। और आज मेरी गलती ने मुझे परेशान कर दिया जब मैं आपके पास यहां आ रही थी इस संदेश को बांटने के लिए, पर घर में किसी ने फोन किया और कुछ ऐसा कहा जो किसी दूसरे के बारे में बुरा था और पूछा कि उसे कैसे ठीक करें। तो मुझे वो महसूस हुआ, तो मैंने कह दिया क्या करें। और फिर जैसे मैं जानते मन ही मन जान गई, जानते हैं कि मुझे इससे किसी से वैसा कुछ नहीं करना था, पर मिलने वाले पहले व्यक्ति से मुझे कहना था। और मेरे कहते ही उसी पल, सचमुच जानते हैं वचन आपसे बातें करेगा, तो मैंने कहा उसी पल मैं आया। वो वचन प्रेम कई पापों को ढक देता है। खैर, मैं फौरन जान गई कि मुझे छिपाना चाहिए, मुंह बंद रखना था। खैर, क्यों नहीं किया। आसान है, क्योंकि मैं क्या कहूंगी, इसका विचार मैंने किया ही नहीं, मैंने बस कह दिया। इसीलिए मुझे 4 बार पछताना पड़ा, हालांकि एक बार भी काफी था। पर हमें लगता है कि अगर हम कई बार पछताएं, क्योंकि मैं तैयार थी यहां पर आने को उत्सुक और ये बताने की सही विकल्प कैसे चुने, खासकर अपने वचनों को। पर सोचती हूं कि यह भी एक बढ़िया उदाहरण हो गया है कि हम सभी को परमेश्वर के सामने होना है विकल्पों की बात को लेकर। और मैं शायद जानते हैं मेरी तरह ही दुख के साथ
हम अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त वैसा करते हैं और कुछ देर रुककर ये भी नहीं सोचते कि हमने पवित्र आत्मा को दुखी किया या ऐसा कोई बीज बोया जिसका परिणाम बुरा होने वाला है हमारी जिंदगी में। तो दो वचन हम देखेंगे जो हमारी श्रृंखला की नींव एक तरह से बनेंगे। जानते हैं मैं एक शिक्षिका हूँ, पवित्र पुस्तक की शिक्षिका, इसीलिए मैं कुछ सत्र तक एक बात से चिपकी रहती हूँ और कई अलग कोनों से बताती रहती हूँ। और एक बात पक्की है, आप यहाँ से जाएंगे, आप यहाँ एक सत्र के लिए हो या चारों में, खासकर जब आप चारों में यहाँ थे, जब यहाँ से जाएंगे तब आप बहुत सचेत होकर यहाँ से जाएंगे कि आपको अपने लिए फैसलों के बारे में सोचने की जरूरत है। हम इस सप्ताहांत को सीखेंगे अपने दिल के लिए फैसले, दूसरों को हमारे लिए फैसले ना लेने देना। तो इससे आप सभी का भला होगा, उनका भी जिन्हें स्वीकृति की लत है और लोगों की खुशहाली में समस्या है। और अब आप खुश नहीं हैं, आप खुश नहीं हैं क्योंकि आप दूसरों को खुश रखने में अपना समय लगा रहे हैं और उन्होंने फैसला किया है कि वो खुश नहीं होंगे। व्यवस्था विवरण 30:19 में आज आकाश, खैर और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और स्मरण तुम्हारे आगे रखा है। अब जरा इसे सोचिए, हम ये वचन सुनते हैं पर इसे भी सोचिए। मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों ही जीवित रहे। हम विकल्प चुनते हैं, वो असर करते हैं, साथ ही हमेशा हमारे वंशजों पर भी जो हमारे बाद आते हैं और आसपास की पीढ़ियों पर भी। मैं कभी कहना चाहती हूं कि जैसे परमेश्वर ने कई सवालों की परीक्षा दी है और परीक्षा देने के पहले जवाब भी बता दिया है। मैं सामने रखती हूं ए जीवन और बी मौत। जवाब है जीवन चुनो। पर हालांकि यीशु हमें अच्छा जीवन देने के लिए मरे, ये कोई गारंटी नहीं है। मुझे परवाह नहीं अगर महान भविष्यद्वक्ता शहर में आए और आपकी भविष्यवाणी करे। जब कोई भविष्यवाणी करता है तो आप समझते हैं कि उन्हें परमेश्वर बता रहा है। तो एक संभावना की भविष्यवाणी करते हैं, सकारात्मकता की नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर के सहयोगी हैं। और हर बार परमेश्वर जब हम वचन की प्रतिज्ञा पढ़ते हैं, वह हमेशा कोई बीज हमें मिलेगा जिसे बोना होगा, भले ही वो आज्ञाधारिता का हो या फिर कुछ और। उस पुस्तक की सभी आश्चर्यजनक प्रतिज्ञाएं हमारी इच्छा के कारण हम पर नहीं गिरेंगी, वे विकल्प से आएंगी। मुझे वो महिला अच्छी तरह याद है जो मेरे कॉन्फ्रेंस में आई थी, जिसका शोषण हुआ था और उसका असर उसके व्यक्तित्व पर झलक भी रहा था। वो वर्षों से संदेशों को लगातार सुनती आ रही थी और उसने कहा, मैं पहचान वाली भीड़ के मेज पर जा बैठी क्योंकि वहां पर भोज जैसी सभा आयोजित थी। और उसने कहा, दिलचस्प यह था कि परमेश्वर मुझे उन लोगों के साथ बिठाया जो मेरी तरह समान परिस्थिति से गुजरे थे और जैसे उनकी बातचीत सुनी। खैर, जानते हैं परमेश्वर ने मुझे ये दिखाया और वैसा करने को कहा और मैंने ये किया जिससे उसका परिणाम मुझे ऐसा मिला। और फिर जानते हैं किसी और ने कहा और परमेश्वर ने मुझसे ये कहा और मैंने ऐसा किया तो मुझे ये परिणाम मिला। उन सभी के परिणाम अच्छे थे। और उसने कहा, इस सप्ताहांत में अपनी समस्या को समझ गई। अब चलिए, भी आज किसी को यहाँ कुछ मिला है। उसने कहा, मुझे मेरी समस्या समझ में आ गई। परमेश्वर ने जो उन्हें करने को कहा था वही उन्होंने मुझसे भी कहा था। मुझ में उनमें इतना ही अंतर है कि उन्होंने किया और मैंने नहीं। शायद हमें रुककर उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। रोमियो 5:19। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से, अनसुनी और लापरवाही नहीं सुनने से बहुत से लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहरेंगे। अब इसी जरा अलग तरीके से देखते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति के गलत विकल्प से कई पापी ठहरे, लेकिन एक आदमी के सही विकल्प से कई लोग धर्मी ठहरेंगे और सही संबंधों में स्थापित होंगे।
जानते हैं, आप परमेश्वर की सेवा अरसे से कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी और यीशु को स्वीकारा आपकी गवाही के कारण, आपके कहे हुए वचनों से, या ऐसी जीवन शैली उसमें देखी है, या आप में उन्होंने बदलाव देखा, या उन्हें गिरजा चलने के लिए बुलाया हो, या शायद आपने उन्हें मेरे कार्यक्रम का किसी और कार्यक्रम के बारे में बताया हो जिसमें आपको आनंद आता हो और उन्हें यीशु को स्वीकार करने का मौका मिला। खैर, अगर आपने यीशु की सेवा करने का सही विकल्प नहीं चुना होता तब आप उन पर सकारात्मक तरीके से असर नहीं डाल पाते। मेरे दादा ने गलत विकल्प चुने जिनका असर पिता पर हुआ और फिर मेरे भाई पर। परमेश्वर का धन्यवाद, 20 साल की उम्र के बाद मैं परमेश्वर से अपना संबंध मजबूत करने में लग गई। उससे पहले भी मैं मसीह धर्मी थी, पर तब मैं बस गिरजा जाया करती थी। मैं बस सुनती थी, करती नहीं थी। और मैंने कुछ सही किया, मैंने बस गलत नहीं किया। मेरे जीवन में कुछ फल मिले, पर मैं समझ नहीं पाई जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूं कि हमारा हर फैसला बीज की तरह हम बोते हैं और परमेश्वर की हर प्रतिज्ञा हम पर नहीं गिरे वो पूरे होंगे, क्योंकि परमेश्वर के कहे अनुसार हम करने का फैसला करेंगे। परमेश्वर आपको कुछ नहीं करने को कहेंगे जब तक कि उसमें आपका फायदा ना हो। और मैं कुछ जानती हूं, परमेश्वर आपकी कुछ कठिन समस्याओं को ठीक कर रहे हैं जिन्हें आप मुश्किल समझते। वो शायद आपसे किसी के साथ दया दिखाने को कह रहे हैं जो बहुत ही मामूली है कि आपको लगे कि ये उचित नहीं है, सही नहीं है। पर देखिएगा, अगर परमेश्वर ने जो करने को कहा वो आप करेंगे तो बेहतर होगा। अगर अपने दिल में कड़वाहट और कुठन बनाए रखेंगे तब वो परमेश्वर के सामने से आपको हटा देगा। आप अपने जीवन में प्रकट होने का आनंद खो देंगे। इससे पवित्र आत्मा को कष्ट होगा, आपको भी कष्ट होगा, क्योंकि जो पवित्र आत्मा आप में है वो भी कष्ट में है। इससे कठिनाई बढ़ जाएगी। भले यह संभव ना हो आपके लिए अपनी प्रार्थनाओं का जवाब पाना, क्योंकि पवित्र पुस्तक में दिया है, अगर आप दूसरों को क्षमा नहीं करते तो मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। और वैसा सिर्फ गिरजा के बाहर ही नहीं है। बहुत से मसीह धर्मी नाराज हैं, कड़वाहट से भरे हैं और उनमें कुठन भी है। जिनके साथ गिरजा जाते हैं उनसे भी गुस्सा है और ये एक विकल्प है। पर मुझे लगा। पर देखिए, इसीलिए परमेश्वर खुले विकल्प देते हैं। विकल्प कहता है मुझे एहसास के सहारे जीना जरूरी नहीं, और विकल्प कहते हैं कि मुझे अपनी सोच से नहीं जीना है, और विकल्प कहते हैं मुझे आपकी सोच से नहीं जीना। अच्छा, ये तो बढ़िया है। मेरी राय में आप में से कुछ को कुछ फैसले करने हैं। सोचती हूँ आप में से कुछ को कुछ फैसले करने हैं जो हमारे किए हुए निर्णयों के परिणाम को उलट देगा जिसे आपने पहले किए होंगे। और एक बढ़िया आमीन किसी को तकलीफ नहीं देगा। मुझे पश्चाताप के एहसास से नफरत है। उस निराशा से माफ करना, मेरे लिए हुए पर दुखी होना जिसे मैं वापस जाकर उलट नहीं सकता। क्या आपने कुछ कहने के बाद ये सोचा कि काश नहीं कहा होता, या ऐसा किया जिसके बारे में सोचा कि काश मैंने ऐसे ना किया होता? एक ताजा उदाहरण है। क्या आपने चाहा कि आपने किसी से मौका मिलने पर कहा होता, लेकिन इतनी देर हो चुकी है और आप कह नहीं सकी? काश वक्त आने पर आपने पैसे बचाए होते और पिछली कार के पैसे फौरन भर दिए होते तो उतना बड़ा भुगतान नहीं करना पड़ता। आपने बस कुछ नहीं किया। शायद परमेश्वर ने आपके दिल में नहीं डाला। आपकी कार के पैसे भर दिए गए हों और परमेश्वर ने वैसा किया। खैर, बस ये पैसे ले जाओ जिससे अगली बार आपको कार खरीदनी हो तो पैसे देकर खरीदना, या पूरे पैसे देकर देना जिससे वैसा भुगतान ना करना पड़े। और हमने बस वैसा नहीं किया। अब उससे क्या तुम्हें नरक भेजेंगे? नहीं, पर तुम्हें पछतावा नहीं होगा कि $600-700 कार की भुगतान 5, 6, 7 साल तक करते रहें। अब अगर चाहे तो पछतावा कर सकते हैं। आप तो मेरी तरफ यूं देख रहे हैं जैसे पता नहीं किसकी बात हो रही है। जानते हैं, अगर आप चाहें तो पछतावा कर सकते हैं, पर कोई जरूरत नहीं है। अच्छे निर्णय लेना ज्यादा बेहतर होगा और उतना पछताने की जरूरत नहीं है। कोई कभी कहेगा मैं पछता रहा हूं कि इतने साल व्यायाम नहीं किया। आप कहेंगे जब आप आईने में देखेंगे और सब कुछ जो यहां था अब यहां चला गया है।
और मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, जब वो जाता है तो तेजी से जाता है, और आप तो बस मैं नहीं जानती कि मुझे क्या हुआ है। आज जब आप डेव से मिले तो मैंने बताया कि उनके 70वीं सालगिरह की पार्टी थी कुछ दिन पहले, और लोग हमें झूठा समझते हैं जब उनकी उम्र बताती हूँ। वो जवान लगते हैं। माफ करना, माफ करना, माफ करना, मुझे बूढ़ा नहीं कहना है। जब मैं कहती हूँ कि उनकी उम्र क्या है, ये कैसे हुआ, पर उसकी वजह है कि 50 साल तक उन्होंने व्यायाम किया है। उनकी तरफ देखकर कहती हूँ, यार काश मैंने वैसा किया होता। आज आप वही करें जिसकी आप बाद में इच्छा करें कि आपने तब किया होता। काश मैंने रात को इतना खाया नहीं होता। खैर, अब काफी देर हो चुकी है, आपको पहले सोचना चाहिए था। काश मैंने बच्चों को ज्यादा समय दिया होता, तब वो छोटे थे। अब मुझे नहीं लगता कि उनसे कोई खास संबंध है, और वगैरह 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 वगैरह। अब देखिए, आज मेरे प्रचार से अगर आपको कुछ महसूस हो और अगर आपने सोच विचार शुरू कर दिया अपने गलत विकल्पों के चुनाव में, इससे आपका निष्कासन नहीं होगा। ये बस हमें ये बताने के लिए है कि हमें वैसा करते नहीं रहना है। ये बदलाव का वक्त हो सकता है। आज रात यहां पर कनाडा के कॉन्फ्रेंस को, शायद आप इसे सुबह को देख रहे हो, शायद ज्यादातर लोग इसे सुबह में देख रहे हो। ये बदलाव का वक्त होगा। अगर आप कहेंगे ये मेरे लिए जिम्मेदार बनने का वक्त है, ऐसे निर्णय लेने हैं जिनसे मैं खुद खुश रहूं। ऐसे मत जिए मानो कल आने ही नहीं वाला, क्योंकि कल जरूर आएगा। क्या आपको कुछ बताऊं? परमेश्वर हमारे सभी कर्म देखते हैं। वहां बैठे लोगों को और जो घर में है उन्हें भी। सोफे पर लेटे हुए जो सोचते हैं कि उन्हें कोई नहीं देख रहा। हम जानते हैं कि आप वहां पर हैं और कोई आपको देख रहा है। मैंने किसी व्यक्ति से गवाही दिलवाई कुछ हफ्ते पहले टीवी स्टूडियो में, जिसने मुझे तोड़ दिया। उसने कहा मैं परमेश्वर के लिए नहीं जी रहा था, मैं नशा करता, मैं मदहोशी में रहता था। और उसने कहा, एक दिन मैं बियर पीते हुए आराम कुर्सी पर बैठा था और उसने कहा मेरी माँ आपको देख रही थी। उसने कहा, आपने स्क्रीन से झांका और कहा तुम आराम कुर्सी पर बैठे हो। उसने कहा, उसने तो मेरी हवा निकाल दी। मैं बचा लिया गया। ये सोचकर मुझे कमाल की हंसी आई। कॉन्फ्रेंस यहाँ है, पर लोग इसको 40 अलग अलग भाषाओं में दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों में, जहां आप कल्पना कर सकते हैं, देख रहे, जानते हैं। बेहतर विकल्प जैसे छोटी चीजें कीजिए, उससे जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। मतलब जब परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे आगे रखता हूं जीवन और मौत, जीवन को चुनो जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जिए, उसका मतलब सांस लेने से नहीं, मतलब या जियो, उनका मतलब जो जीवन जिसे परमेश्वर जानते हैं। क्योंकि हमारे किए निर्णय, हमारे किए हर निर्णय का असर बच्चों पर जरूर होगा। मेरे दादाजी के निर्णय का असर मेरे पिता पर हुआ, मेरे पिता का मुझ पर हुआ, जो कि मेरी जिंदगी से मुसीबतों को जोड़ रहा था। मैंने अच्छे निर्णय को करना शुरू किया और अब मेरे बच्चों का जीवन सुखी है। उनकी उम्र में मेरी हालत बहुत ही खराब थी और उनके बच्चे तो उससे भी बेहतर हैं, क्योंकि अब जानती हैं वो बस 7, 8, 9, 10 साल के हैं और विचार के स्कूल में जाकर वो सब जानते हैं जो मैं 50 का होने तक नहीं जान पाई। इसलिए आपका लिया हर विकल्प, आपके यहाँ होने का निर्णय आपके परिवार पर असर करेगा। टीवी पर जो वचन सुन रहे हैं और मतलब जो गंभीरता से ले रहे हैं, इससे परिवार का फायदा होगा। हम इसे हर वक्त देखते हैं, लोगों की जिंदगियां बदलते हैं। परमेश्वरीय बुद्धिमत्ता एक बड़ी महत्वपूर्ण और काफी बेशकीमती चीज है अगर मिल जाए। और पवित्र पुस्तक कहती है कि बुद्धिमत्ता खोजो। नीति वचन 8:11 कहता है, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मन भावती वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है।
अगर हम परमेश्वर की बुद्धि खोजें हमारे रोजाना के निर्णयों के लिए, फिर हमें पछताना नहीं पड़ेगा। वो सही निर्णय करना सीखकर अपने जीवन में आने वाली कई मुसीबतों से खुद को बचा सकते हैं। पर परमेश्वर का इंतजार कैसे करें, अपने हृदय की बात कैसे सुने और भावना में बहकर चीजें ना करें। मुझे तो यकीन है कि इससे आपका भला होगा। और ये याद रखना मत भूले कि परमेश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं। उनके पास आपकी जिंदगी के लिए खास योजना है। आप पक्का कीजिए कि आप उस योजना के बीच में ही हैं। जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्मायर मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित है।